हेलो फ्रेंड्स, कल हमने साउंड ऑफ लेटर्स के बारे में देख लिया था कि किस तरह से बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है साउंड। और आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे आर्टिकल्स पे, ए एन और द और दी। यहाँ पर अक्सर हम जब द और दी पे आएंगे तो मैं क्लियर करूँगा कि कब हम द बोलते हैं और कब हम दी बोलते हैं। पर उससे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे आर्टिकल्स में ए और एन को लेके। तो ए कब यूज होता है और एन कब यूज होगा? तो जो कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे, जब भी हम कुछ बोलते मतलब कि रीड करते समय जो साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट है नेक्स्ट वर्ड का, तो हम उस समय ए यूज करेंगे। और अगर जो आगे का जो वर्ड है वो उसका साउंड जो वोवेल है, तो हम इस्तेमाल करेंगे एन। उसका एग्जांपल मैं बताऊंगा इसीलिए खास, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। दिस इज बैट। अब देखो बैट, तो पहले क्या आ रहा है? बी। तो इसके लिए क्या हो, यहां पर आएगा ए। क्या आएगा यहां पर? पहले ए। अब हम दूसरा देखते हैं। देयर इज एग। ए वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? एन। अब तीसरा देखते हैं। ही इज जज है जे, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, तो यहां आ जाएगा ए। अब चौथा देखते हैं। देखो ये देखने में क्या लग रहा है? एम, राइट? पर मैंने अभी आपको बताया कि एम तो लेटर है, पर अगर जब हम इसको उच्चार करते हैं, प्रोनाउंस करेंगे, उस समय साउंड कौन सा आता है, बस हमें उस पर फोकस करना है। तो साउंड कौन सा आ रहा है? ए, एम। पहले ए फिर म, एम। तो ही इज AMLA नहीं आएगा यहां पर आएगा NMLA, क्योंकि जो साउंड आ रहा है, हमने पहले भी साउंड का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने पहला वही वीडियो बनाया कि हम इन चीज को समझ सकें। तो इसमें क्या आएगा? NMLA। इसके अलावा जैसे आई एम MA स्टूडेंट है, तो NMA स्टूडेंट आएगा, ना कि AMA स्टूडेंट। ठीक है ना? साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज यूनिवर्सिटी। देखो यू तो अब वोवेल है, राइट? लेकिन यहां पर एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यू में यू या वाई वाला, और साउंड कैसा आ रहा है यहां पर? कॉन्सोनेंट है। भले ही लेटर जो है वो वोवेल है, लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। यू देख सकते हैं, राइट? अगर ये साउंड आ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट की वजह से यहां क्या आएगा? ए। अब आते हैं हम हमारे एक और एग्जाम्पल पे जो और कंफ्यूजन। जैसे हम देखते हैं आई विल गो इन आर। ठीक है ना? अब देखो लेटर कौन सा है? एच। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें तो इसमें ए आना चाहिए, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? आर। उस वजह से यहां पर क्या आएगा? एन आएगा। मैं यहां आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कि साउंड कितना ज्यादा मैटर करता है। देखो बैट, बी कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए। एग वोवेल साउंड, एन। जज जे कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखना है, लेटर पे नहीं जाना है कि वहां पर पहला लेटर कौन सा है, पर पहले लेटर का साउंड कौन सा है, उसके बेस पे तय होगा कि वहां पर ए आएगा या एन आएगा। तो जज में ए, अजज।
MLA, MLA, भले ही कॉन्सोनेंट है लेटर लेकिन साउंड वॉवेल है, तो NMLA। अब यहाँ वही थोड़ा सा उल्टा है, यूनिवर्सिटी में U वॉवेल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए यहाँ A यूनिवर्सिटी। और I will go and R, M, क्योंकि R है। इसी तरह से हम किसी को बोलते ऑनेस्ट मैन है, तो ऑनेस्ट मैन में क्या H से शुरुआत होती है लेकिन फिर भी आता क्या है N। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, कभी भी ही इज ए ऑनेस्ट मैन नहीं आता है, क्योंकि जब साउंड है, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, भले स्पेलिंग HONEST है लेकिन प्रोनाउंस क्या है, साउंड आता है ऑनेस्ट, उस वजह से एन का इस्तेमाल होगा। मैं एकदम श्योर हूं कि आपको यह चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे जाएंगे द और दी के एग्जाम्पल पे। देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम द और दी पे। हालांकि ये थोड़ा हम लोगों की शायद प्रैक्टिस में नहीं है, हम कब द बोले या दी, हम जनरली दी ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी ये फर्क है। और वो फर्क क्या है, साउंड का। नेक्स्ट वर्ड का साउंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से वर्ड को द कहें और कौन से वर्ड को दी कहें। मैं बताता हूं, जैसे द, तो अगर जो नेक्स्ट वर्ड है उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम कहेंगे द, लेकिन अगर जो वर्ड है उसका साउंड वॉवेल है तो हम उसमें दी बोलेंगे। उसको याद रखना, जैसा ए और एन का है बिल्कुल उसी तरह का इसमें भी है, द और दी। एग्जाम्पल देखते हैं। अक्सर हम मूवी देखने जाते हैं और उसमें लास्ट में आता है एंड, तब हम क्या बोलते हैं, दी एंड। क्यों? चलो दी को अगर रोकते हैं यहां पे, एंड, ए, साउंड कौन सा है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड होने की वजह से दी बोलेंगे। दी लिखा जो है वो वही रहेगा, पर साउंड के मतलब आप ये नहीं लिखेंगे, लिखना तो आपको द ही है, पर उसको बोलेंगे कैसे, समझ गए ना। इसीलिए मैंने यहां पर ए एंड द, पर द में ही दो, द और दी। अब दूसरा देखते हैं, गंगा, रिवर गंगा, तो द, क्यों, ग, कॉन्सोनेंट साउंड है। दूसरा है जैसे हिमालय, ठीक है, हा, इस वजह से इसमें द आएगा। और आगे देखते हैं एनिमी, एनिमी में भी कौन सा साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड। तो बस हमें बहुत छोटी सी चीज है लेकिन अक्सर हम उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये चीज ध्यान में आ गई तो हमसे जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होगी। तो जब भी जो नेक्स्ट वर्ड है उसका जो साउंड है पहला, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो द, और वॉवेल है तो दी। आई होप आपको आर्टिकल्स में ए, एन और द और दी, वो उसका प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, लेकिन मतलब लिखने का तरीका एक ही है, हाँ प्रोनाउंसिएशन दो है, द और दी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज एकदम क्लियर रहेगी। अगर कुछ इसके बाद का थोड़ा बहुत पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।